अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। शुमाइला अशरफ आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हैं। आज जनाब हम एक और मीठा बनाने जा रहे हैं जो छोटे और बड़ों को सबको बहुत पसंद है। और वो क्या है, वो मेरे साथ साथ आप रहें और देखिएगा कि हम क्या बना रहे हैं। ये मेरे पास जनाब 1 किलो गाजरें हैं और मैंने इनको बारीक कश कर लिया है। और अब मैं इसको दरमियानी आंच के ऊपर मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। और इसका पानी मैं खुश्क कर रही हूँ ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, क्योंकि कोई भी मीठा बनाना हो गाजरों का तो उससे पहले इसका पानी खुश्क करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो है गाजरों का मज़ा नहीं आता। हमने सोचा गाजरों का सीज़न है तो क्यों ना भरपूर गाजरों का फ़ायदा उठाया जाए। तो ये देखें, ये गाजरें जो हैं ये अपना पानी छोड़ रही हैं। तकरीबन मुझे 5 मिनट लगेंगे गाजरों का तमाम पानी खुश्क करने में। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी तो दोस्तों, ये देखिए मैंने गाजरों का पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया। मुकम्मल तौर पर ये खुश्क हो चुका है। ये देखें, अब इसके अंदर मैंने ये देखें कितना खूबसूरत कलर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है। अब जनाब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ हाफ़ kg मिल्क फुल ऑफ क्रीम। आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं प्रेमा का दूध यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा एतमाद प्रेमा पर है। अब इसको मैं हाफ़ kg, मैंने इसमें 1 kg ये जो है गाजरें थी, मैंने हाफ़ kg इसमें मिल्क यूज़ किया। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। जी तो दूध के साथ ही मैं इसके अंदर चीनी शामिल करने जा रही हूँ। ये देखें, ये मेरे पास चीनी के जो है ये 5 चम्मच है चीनी के। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग चीनी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते मीठे में। और दूसरी बात यह है कि गाजरें खुद भी मीठी होती हैं। तो अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब मैं दूध में पकाऊँगी चीनी को, और गाजरों को दूध और चीनी में पकाऊँगी। और इतनी देर पकाऊँगी कि ये दूध और चीनी का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, इतनी देर में आप चैनल सब्सक्राइब करके आएँ। और अगर कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। जी तो ये दोस्तों देखें, तकरीबन हमारा दूध और चीनी का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। और इस मरहले पर ये मेरे पास 3 अदर छोटी इलायची हैं। ये मैंने कूट के इसको अच्छे तरीके से पीसा नहीं है, इसका पाउडर नहीं बनाया, इसे कूटा है। कूटे हुए का टेस्ट डिफरेंट आता है। अब इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पर मरहला आता है ऑयल शामिल करने का। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे ऑयल में बनाएं, घी में बनाएं या देसी घी में बनाएं, लेकिन सबसे बेस्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है कि इसे देसी घी में बनाएं। जी तो दोस्तों, ये देखिए मैं 2 चम्मच देसी घी के इसमें शामिल करने जा रही हूँ। ये असल में ऐसे ही उतरेगा। और ये दूसरा चम्मच, ये चम्मच के साथ जो थोड़ा सा लगा हुआ है देसी घी, तो आप इसके अंदर अगर चम्मच को इस तरीके से हिला लेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब हमने देसी घी में इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो शायद अभी तक आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हमारा मीठा किस चीज़ का बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो है सीक्रेट आउट करने जा रही हूँ। आज हम गाजरों की बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। तो कौन कौन है जिसे बर्फ़ी बहुत पसंद है? भाई मैं और मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से बर्फ़ी खाते हैं। यकीनन आपको ये एक नई बर्फ़ी खाने का मौका मिल रहा है, तो आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। जी तो दोस्तों, ये हमने भुनाई कर ली है घी के अंदर। ये देखें गाजरों ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें आपको घी नज़र आ रहा है, गाजरों ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, जो इस बात की अलामत है कि भुनाई हो चुकी बहुत अच्छे तरीके से। अब मरहला आता है इसमें खोया शामिल करने के लिए। तकरीबन 1 पाव से कुछ ज़्यादा जो है मेरे पास खोया है। इसको मैं इस तरीके से खोल के सारा इसके ऊपर शामिल कर दूंगी। ये इसके अंदर खोल के, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था,
सॉरी फ्रिज में रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ठंडा होके जम गया है। मैं इसको खोल के सारे को इस तरह इसके ऊपर डाल देती हूँ। जी ये अब मैं इसको खोए को अच्छे तरीके से इसके साथ गाजरों के साथ मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए इसकी मैं खोए के साथ भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से इसके साथ सारा मिक्स हो जाए। अगर आप कोई मेवा जात इसमें शामिल करना चाहते हैं तो मेवा जात भी शामिल कर सकते हैं, उसको बारीक काट के डाल सकते हैं। लेकिन मुझे हमेशा बर्फ़ी जो है वो पसंद होती है बिल्कुल जो है लवाजमात से हट कर, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा, और इसलिए मैं तो इसमें नहीं शामिल कर रही। इसको मैं 5 से 10 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। जी तो दोस्तों ये देखें हमारी खोए के साथ बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है। ये देखें, अब मैं फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। जी तो दोस्तों ये देखिए मैंने जो है इस बर्तन में अब गाजर की बर्फ़ी निकालने के लिए इसे मैंने अच्छे तरीके से देसी घी से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, और इस तरह का कोई भी जो है आप ले सकते हैं, चकोर ले सकते हैं, डब्बा ले सकते हैं, गोलाई में ले सकते हैं, कोई डिश ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं। अब मैं ये जो मैंने गाजर बनाई थी ये इसके अंदर ऐसे शामिल करके इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दूंगी, तमाम बराबर कर दूंगी इस तरह। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसे सारा बराबर कर दिया है और इसे अच्छे तरीके से मैंने प्रेस कर दिया है। अब आप इसे रूम टेम्परेचर में 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए, या फिर आप इसे ओवरनाइट रहने दें। तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए रखने लगी हूँ रूम टेम्परेचर पर, और फिर जब मैं इसको निकालूंगी तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगी सुबह। तो इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जी तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और ये हमारी गाजर की बर्फ़ी बनकर मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। मैंने इसको सारी रात रखा था। अब हम इसको निकालेंगे। अब हम इसको निकालेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे। जी तो ये देखें जनाब हमारी इतनी मज़े की बर्फ़ी जो है ये तैयार है। अब हम ऐसे करेंगे, इनके कट्स लगा लेंगे, इनको मुख्तलिफ पीसों में काट लेंगे। आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह मर्ज़ी इनको पीसों में काटें। से ये अब हम एक एक पीस उठा के बर्फ़ी का, ये देखें कितनी मज़े की बर्फ़ी हमारी ये देखें तैयार हुई है। आप खाएं, मेहमानों को खिलाएं, लोगों को गिफ्ट करें, बहुत मज़े की। जी तो दोस्तों ये देखिए हमारी बर्फ़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, और हमने इसको जो है डिश में निकाल दिया है। इसे आप फ्रीज़र में रख दें और काफ़ी दिनों तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे आप ठंडी हालत में खाएं, इसे आप हल्का सा गर्म भी करके खा सकते हैं। जी तो दोस्तों मैं तो मज़े मज़े की बर्फ़ी से इंजॉय करने लगी हूँ। आप भी जो है बर्फ़ी बनाएं, बच्चों को खिलाएं और खुश हों। और मुझे अगले व्लॉग तक दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।